अस्सलाम वालेकुम। एक क्वेश्चन जो बहुत ज्यादा पूछा जा रहा है वो है ब्लॉक ट्यूब्स का क्वेश्चन। ब्लॉक ट्यूब्स के साथ क्या हमारी प्रेगनेंसी हो सकती है या नहीं हो सकती है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको ब्लॉक ट्यूब्स के बारे में बताऊंगी। अगर आपकी एक ट्यूब ब्लॉक है तो क्या प्रेगनेंसी हो सकती है, अगर आपकी दोनों ट्यूब्स ब्लॉक है तो क्या ऐसी सिचुएशन में भी क्या प्रेगनेंसी हो सकती है। उसके अलावा इसकी क्या क्या वजूहात होती हैं और इसके लिए आप कौन कौन से सप्लीमेंट्स ले सकते हैं, एड कर सकती हैं जो आपको हेल्प कर सकती हैं आपकी ट्यूब्स को अनब्लॉक करने में और आपकी फर्टिलिटी इंप्रूव करने में। मेरा नाम है आयशा चीमा एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टार्ट में करूंगी थोड़ी सी एनाटॉमी आपको एक्सप्लेन करूंगी। औरत के अंदर एक बच्चेदानी होती है, एक बच्चेदानी के साथ दो ट्यूब्स अटैच होती हैं, लेफ्ट साइड की और राइट साइड की। उसके आगे दो ओवरीज होती हैं। ओवरीज ट्यूब के साथ अटैच नहीं होती हैं। जैसे ये ट्यूब है तो ये ओवरी अटैच नहीं होती है, ओवरी अलग होती है। ट्यूब के एंड के ऊपर बाल टाइप के मौजूद होते हैं जिसके थ्रू जब अंडा मैच्योर हो जाता है ओवरी के अंदर और वो रिलीज हो जाता है तो ट्यूब वहां से जाके उसको अंडे को उठा लेती है और अपने अंदर वो ट्यूब के अंदर आ जाता है वो अंडा। ठीक है, जब ओव्यूलेशन होती है तो वो एक ओवरी उस टाइम पे अंडा बनाती है, या लेफ्ट साइड की या राइट साइड की। तो एक ही ट्यूब जो है उस टाइम पे उस ओव्यूलेशन साइकिल में वो अंडा वहां से उठाती है। अब अगर आपके अंदर एक ट्यूब जो है वो बिल्कुल ठीक है और दूसरी ट्यूब जो है वो मौजूद नहीं है, या वो ब्लॉक हो गई है, या सर्जरी से उसको रिमूव कर दिया गया है, तो आपके अंदर अभी एक ट्यूब मौजूद है जो बिल्कुल पेटेंट है, बिल्कुल ठीक है, तो आपके अंदर प्रेगनेंसी हो सकती है। अब अगर आपके अंदर एक ट्यूब जो है वो बिल्कुल ठीक है और एक ट्यूब हटा दी गई है तो मेक श्योर करें कि उस ट्यूब को आप अच्छी तरह जो है अल्ट्रासाउंड करवाएं और AMH अपना हार्मोन का लेवल करवाएं, ताकि आपको ये पता लगे कि आपके ओवरी के फंक्शंस जो है वो बिल्कुल ठीक हैं, आपके हार्मोन्स बिल्कुल ठीक हैं, जो आपके हस्बैंड का सीमन एनालिसिस है उसके अंदर स्पर्म की कोई अबनॉर्मैलिटीज नहीं है, वो बिल्कुल ठीक है। तो ऐसे केसेस में प्रेगनेंसी डेफिनेटली हो सकती है। ठीक है, और आपने टेस्ट भी करवाना है जो HSG टेस्ट होता है जिसमें डाई पास की जाती है और देखा जाता है कि आपकी जो ट्यूब है उसमें कोई ब्लॉक वगैरह मौजूद नहीं है। वो टेस्ट आपने जरूर करवाना है। अगर आपकी जो एक ट्यूब रह गई है उसमें भी ब्लॉक मौजूद है तो नेचुरल सी बात है कि अगर ट्यूब जो है वो अंडा उठा भी लेती है आपकी ओवरी से तो वो ट्यूब के अंदर नहीं जा सकेगा। अगर वो ट्यूब के अंदर चला भी जाता है तो स्पर्म जो है वो ट्यूब के अंदर नहीं जा सकेगा क्योंकि वहां पे ब्लॉक मौजूद है। फॉर एग्जाम्पल अगर ये फर्टिलाइजेशन हो भी जाती है तो ज्यादा चांसेस होते हैं कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो जाएगी, जिसकी वजह से जो खतरनाक होती है एक्टोपिक प्रेगनेंसी अगर बढ़ जाएगी तो आपकी इस ट्यूब में भी खामी आ जाएगी और आपकी ये ट्यूब बर्स्ट हो सकती है और फिर डॉक्टर को इवेंचुअली ये ट्यूब भी रिमूव करनी पड़ेगी। अगर आपकी एक ट्यूब है वो बिल्कुल ठीक है और आपकी फिर भी प्रेगनेंसी नहीं हो रही है तो ऐसे केसेस में IUI किया जाता है। अगर आपकी दोनों ट्यूब्स ब्लॉक हैं तो फिर प्रेगनेंसी नेचुरल तरीके होने से थोड़ी सी डिफिकल्ट होती है, इसलिए ऐसी केसेस में जो है IVF सजेस्ट किया जाता है। अब मैं आपको बता देती हूँ कि ब्लॉक ट्यूब होने की क्या क्या वजूहात होती हैं। जो मेन वजूहात है वो मैं आपको बता देती हूँ। अगर आपकी प्रीवियस कोई एक्टोपिक प्रेगनेंसी हुई है, अगर आपको पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज, अगर आपको STDs है, कोई भी क्लैमिडिया का इन्फेक्शन हो चुका है, रिकरेंट आपको इन्फेक्शंस हो रहे हैं उसकी वजह से भी हो सकता है, एंडोमेट्रियोसिस का प्रॉब्लम है, फाइब्रॉइड्स का प्रॉब्लम है, तो ऐसे केसेस में जो है ब्लॉक ट्यूब हो जाती है। अब इसको अनब्लॉक करने के लिए कुछ नेचुरल रेमेडीज मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज है डाइट। डाइट के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज है एंटीऑक्सीडेंट डाइट। एंटीऑक्सीडेंट डाइट का मतलब ये है कि आप बेरीज का इस्तेमाल करें, आप मैंगोज खाएं, उसके अलावा आप फ्रेश फ्रूट्स खाएं, फ्रेश वेजिटेबल्स खाएं और जंक फूड से दूर रहें। दालचीनी, हल्दी और अदरक का आप कहवा बना के काट के पी सकती हैं। इसके अंदर थोड़ा सा आपने काली मिर्च ऐड कर लेनी है, ब्लैक पेपर ऐड कर लेना है। ब्लैक पेपर क्या करता है कि आपके हल्दी जो आपने ऐड किया है उसके एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्शन को ये ज्यादा इंप्रूव करता है, तो आपकी ब्लड सर्कुलेशन को ये इंप्रूव करेगा। दूसरा आ जाते हैं हम सप्लीमेंट्स के ऊपर। सप्लीमेंट्स में विटामिन C जो कि एंटी इन्फ्लेमेटरी होते हैं, आप 1000 मिलीग्राम रोजाना ले सकते हैं। उसके अलावा ओमेगा 3 का इस्तेमाल कर सकते हैं, 1000 मिलीग्राम आप डेली एक कैप्सूल ओमेगा 3 का ले सकते हैं। थर्ड आ जाता है हल्दी। हल्दी जो है वो सप्लीमेंट फॉर्म में भी मिलती है जिसका नाम होता है कुरक्यूमिन। कुरक्यूमिन बहुत जबरदस्त सप्लीमेंट है, आप इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एक टैबलेट आप रोजाना ले सकते हैं। ये बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होती है, बहुत ज्यादा इफेक्टिव होती है एज कंपेयर टू नॉर्मल हल्दी के, अनटिल अनलेस आपको ऑर्गेनिक रॉ और खालिस हल्दी जो है वो मिल रही है। नेक्स्ट आ जाता है कैस्टर ऑयल पैक। कैस्टर ऑयल पैक के बारे में मैंने एक पूरी वीडियो बनाई थी। ये भी बहुत ज्यादा स्टिमुलेट करता है ब्लड सर्कुलेशन को और
अनब्लॉक कर देता है आपके ट्यूब्स को। नेक्स्ट आ जाती है फिजिकल थेरेपी। फिजिकल थेरेपी एक ऐसा प्रोसीजर है जिसमें थेरेपिस्ट जो है अपनी मैनिपुलेशन और अपने मसाज के थ्रू जो उसके इर्द गिर्द स्कार टिश्यू होता है उसको डिस्प्लेस, उसको डिसॉल्व और इसको रिमूव करने की कोशिश करते हैं। तो फिजिकल थेरेपी भी आप करवा सकते हैं। और एंड में आ जाती है एक्सरसाइज। स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। आपने स्ट्रेचिंग जरूर करनी है। अर्ली मॉर्निंग सुबह उठ के आप स्ट्रेचेस जरूर करें। उसके अलावा योगा करें, लाइट एक्सरसाइजेस करें। उम्मीद करती हूँ इस वीडियो के थ्रू आपके क्वेश्चंस का आपको आंसर मिल गया होगा। मेरी अगली वीडियो तक के लिए आप अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।